अच्छा ये बताएं कि जैसे हम सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पे मुझे सुनने में आता है कि स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और वहाँ चूँकि पाकिस्तानी लाइसेंस पे लोग ड्राइविंग कर सकते हैं और चूँकि वहाँ पे ड्राइविंग भी सेम साइड पे है तो ज़्यादातर लोग ऊबर ईट्स ड्राइविंग पे और ऊबर चलाते हैं तो पैसे जो है वो उससे काफ़ी बना भी लेते हैं। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि वो सेमेस्टर जो होते हैं उनको वो 1 सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगा लिया, 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगा लिया, ये चीज़ बड़ी कॉमन जो है वो देखने में मिलती है। ऑस्ट्रिया में चूँकि फ़ीस तो नहीं आपने देनी लेकिन ख़र्चे तो फिर भी आपके हैं, आपका रेंट है, खाना पीना है, वो भी काफ़ी ख़र्चा हो जाता है। पार्ट टाइम भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप स्टडी को उस तरह से ना लेके चल सकें जैसे कि एक स्टूडेंट जिसके ख़र्चे बिल्कुल नहीं स्कॉलरशिप पे है वो लेके चल सके। तो यहाँ क्या स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रिया की अगर बात करें वो ऑप्शन मिलती है कि आप जो है वो 4 की बजाय 5 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर लगा लें, या आपकी एक लिमिट वो है कि आपने ख़त्म करना ही है डिग्री? नहीं, वो तो ऑप्शन तो है लेकिन वो इसलिए नहीं है कि आप कुछ अर्सा काम कर लें और उसके बाद पढ़ लें। मतलब वो जो देखिए जो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह ना उनको अंदाज़ा है क्योंकि उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। जब यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो एज ए होल उनको अंदाज़ा है कि जो स्टूडेंट है ना उन्होंने खुद को फंडिंग के लिए ना उन्होंने काम भी करना है और वो ज़ाहिर है पार्शली वो अपनी लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए स्टूडेंट भी लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो है ना ये इस किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। यूरोप की किसी कंट्री में भी एजुकेशन इज़ नॉट, पहली बात यह है कि एजुकेशन इज़ नॉट ए बिजनेस है, और दूसरा ये है कि ये तो समझ रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सही ठीक है, और उनका मेन मकसद है पढ़ना। और पढ़ने के लिए ज़ाहिर जब आप मास्टर्स कर रहे हैं फॉर एग्जांपल तो आपको नॉर्मली हर कंट्री में 50% ऑफ द टाइम जो है ना वो आपका मतलब आप काम करने की इजाज़त है। फॉर एग्जांपल ओवर जो आपका फुल टाइम काम होता है वो 40 घंटे एक वीक में, तो आपको 20 घंटे एक वीक में काम करना अलाउ है। वो इसीलिए है कि ज़ाहिर है आपने खुद को सपोर्ट तो करना ही है ना, एजुकेशन को भी और आपके लिविंग को, सारी चीज़ों को। ठीक हो गया तो उस हद तक तो ठीक है, वो आप स्टडी के साथ करते रहेंगे तो स्टडी मैनेज हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ये समझता है कि अब मैंने 20 घंटे की बजाय साथ इलीगली और कैश के ऊपर बहुत सारा काम करना है और फिर उसके बाद जाना, मैंने इस तरह यहाँ पे चलना नहीं है। मसला ये नहीं है कि सेमेस्टर तो ज़ाहिर है ऑप्शन, जैसे पाकिस्तान में भी आप एक डिग्री को कंप्लीट एक अरसे तक तो आपके पास टाइम होता है या कुछ सेमेस्टर्स तक टाइम होता है, हर यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कुछ सेमेस्टर्स एक्स्ट्रा जा सकते हैं, आप हर डिग्री में जा सकते हैं। वो एग्जैक्टली तो अभी मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हर डिग्री में बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी में ये एक क्वेश्चन होता है कि आप कितने सेमेस्टर तक उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये मॉडल यहाँ पे चलता इसलिए नहीं है कि यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, आपको यहाँ पे बड़ा विजिलेंटली वो देख रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 200 लोगों की क्लासरूम है और को पता ही नहीं है स्टूडेंट कौन है। यहाँ पे बड़ी लिमिटेड सी क्लासरूम है और उसके अंदर आपका इंटरेक्शन है। अगर आपने पढ़ना है, काम करना है, साथ साथ चल रहे हैं तो डिग्री होनी है, अदरवाइज सेमेस्टर जितने भी लगा लें डिग्री आपकी नहीं होनी, और वो उसके बगैर यहाँ पे आपका सर्वाइवल भी कोई नहीं है। सही। अच्छा ये बताएं कि जैसा अभी आप बता रहे थे कि 20 घंटे पार्ट टाइम वर्क करने की इजाज़त है। स्टूडेंट्स, आपको पता है पाकिस्तान में तो ये इन्वायरमेंट पार्ट टाइम वाला बिल्कुल तकरीबन एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि जनाब आपने कहीं जॉब करनी, ये करना, वो तो वो एक हमारी वो नरिशमेंट भी उस तरह से नहीं हुई हुई कि पार्ट टाइम वर्क भी कोई चीज़ होती है, जबकि यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो बड़ा कॉमन है। अब पाकिस्तानी एक स्टूडेंट जब यहाँ आ जाता है तो एक तो मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए कि यार वहाँ जाके काम किसी भी किस्म का हमें करना पड़ सकता है क्योंकि सपोर्ट करना है अपने आप को। लेकिन वो काम ब्रीफली अगर आप बताना चाहें कि वो किस किस किस्म के काम जो हैं यहाँ पे उनको मिल सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का भी शुरू में बैरियर होता है, तो वो कौन कौन से काम हैं जो वो अपने माइंड में रखें कि यार हमें शायद इस तरह की जॉब मिल सकती है, और वो कितना ईजी या डिफ़िकल्ट होता है शुरू में, फिर सारी बात आहिस्ता आहिस्ता बंदा एडजस्ट होता जाता है। बिल्कुल। देखिए ट्रेडिशनली तो ज़ाहिर है ये एक टूरिज़म ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं सारे, और सर्विस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स के लिए रहें तैयार, और वहाँ पे भी ज़ाहिर अगर किसी रेस्टोरेंट में काम मिलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको मैनेजर लगा देंगे रेस्टोरेंट का। पार्ट टाइम और जॉब करनी है आपने, ज़ाहिर कहीं पे डिश वॉशिंग है या पीछे किचन में कोई हेल्पर के तौर पे आप कटिंग शटिंग में काम कर रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत अगर लैंग्वेज बेहतर हो, इवन इंग्लिश अगर बेहतर हो तो फिर आपको सर्विस में वो जो है ना रख लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे काम जो है ना ये डिलीवरी, फूड डिलीवरी वगैरह का भी यहाँ पे अब काफ़ी ट्रेंड है, कॉमन है। तो जैसे ये लेफ्रेंडो वगैरह यहाँ पे ऑस्ट्रिया में भी, तो वो भी एक ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास, स्टूडेंट को वो टारगेट कर भी रहे होते हैं। बाकी काम डिफरेंट किस्म के हैं, ज़ाहिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आपको कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी फील्ड से, जैसे कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं, बिल्कुल, तो उनको तो वो बहुत सारा काम ऑनलाइन भी कर लेते हैं, और उनको यहाँ पे कुछ अपनी फील्ड से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं काम मिल सकता है, और मिलता भी है, लोग कर भी रहे हैं यहाँ पे। तो हर किसी के लिए डिफरेंट है, डिपेंड करता है कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, स्पीकिंग एबिलिटी क्या है, तो उस तरह का ही काम आपको मिलेगा। बट ये है कि ओवरऑल
इस वक्त यूरोप में काम बहरहाल है ओके और शॉर्टेज भी है लेबर की। ठीक। तो मैंने ये नोट किया है, तो मतलब 10 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था। मुझे याद है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहाँ पे आए हैं काम तलाश करने के चक्कर में यहाँ पे पहुँचे हैं, बट उनको कोई काम नहीं मिला था और अल्टीमेटली वापस चले गए थे। लेकिन अब मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको इजीली कोई ना कोई काम मिल जाता है। सही। तो इसका मतलब ये तो पोस्ट कोविड कुछ चेंजेस ऐसी हुई हैं कि यहाँ पे ना अब शॉर्टेज है हर चीज़ में यार, मतलब हर एरिया में लेबर की खास तौर पे शॉर्टेज है। इधर के लोकल लोग जो है ना वो शायद अब उतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहते। सही। फुल टाइम काम कर रहे हैं, हाफ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, थोड़े आवर्स फ्लेक्सिबल आवर्स ये वो। तो बाय की लेबर जो है ना अब रिक्वायर्ड तो है, तो इसलिए उतना ज़्यादा मसला नहीं है। बट स्टूडेंट्स को अंदाज़ा ये पाकिस्तान में कि किस किस्म के काम यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक तो हो गया। ज़ाहिर है उसके लिए तैयार रहें, करना पड़ता है और मेहनत आपको करना पड़ती है। साथ आपने पढ़ना भी है, सबसे बड़ी बात ये है कि साथ आपने पढ़ना भी है और साथ आपने काम भी करना है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। और अगर इसमें रिस्क की चीज़ पता क्या है, रिस्क की चीज़ ये है कि स्टूडेंट आ जाते हैं विशफुली कि ठीक है हम पहुंच जाएंगे तो कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। कुछ ना कुछ कर लेंगे, वो मतलब अक्सर लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं जी कुछ ना कुछ कर लेंगे, मतलब जुगाड़ को लगा रहे हैं कि कोई पैसे भी नहीं है और एबिलिटी भी नहीं है पढ़ने की। सही। और आगे बस किसी तरह से एडमिशन वगैरह हो गया, यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी स्ट्रगल करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट के लिए ना डिग्री अगर आप नहीं करते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके। तो डिग्री अगर आपने पढ़ना नहीं, मेहनत नहीं करनी, तो डिग्री यहाँ पे बहुत मुश्किल है। मैं इट्स नॉट लाइक यूके, मुझे अंदाज़ा है यूके के अंदर ना पाकिस्तान से लोगों से असाइनमेंट करवा लेते हैं ऐसे ही, और वो असाइनमेंट जमा करवा के कर रहे हैं, कोई क्विज दे रहा है ऑनलाइन बैठ के किसी से इन्फॉर्मेशन लेके। तो इसके समय काम यहाँ पे कोई नहीं होना, यहाँ पे जेन्युइनली आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और तभी आपकी डिग्री होगी। बट वंस यू कंप्लीट ए डिग्री इन यूरोप तो वो फिर आपको ना मल्टीप्लाई कर देती है हर चीज़ के अंदर। सही। मतलब एक आप 10 से उठा के 100 पे ले जाती है, इतना फ़र्क है उसका। ठीक। यानी अगर आप शुरू का जो टफ पीरियड है, कह लें 2, 2.5, 3 साल आप एज अ स्टूडेंट भी काम भी कर रहे हैं, सब कुछ वो गुजार लें, उसको एंड्योर कर लें, तो उसके बाद फिर उम्मीद चांसेस यही हैं कि आप यहाँ सेट हो जाएंगे और फिर बहुत ही खुशहाल जिंदगी जो है वो हो सकती है। इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट कि अगर आप ऐसा ही है कि वक्ती तौर पे शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने की बजाय लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट ये है कि 2 साल मेहनत कर लें, कम पैसे कमा लें, स्टडी भी मेहनत करें और आप डिग्री कंप्लीट करें। सही। जो डिग्री जो आपकी है ना वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जब आपके पास डिग्री आ जाएगी उसके बाद आपने सारी ज़िंदगी काम ही करना है और सारी ज़िंदगी मल्टीप्लाई पैसे कमाने हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं प्रैक्टिकल ये डिस्कस करना चाहूँगा। पाकिस्तान से जारी बात है, मिडिल क्लास तबका कॉन्टैक्ट करता है, सेल्फ पे आना चाह रहे हैं, सेल्फ फंडिंग पे, वो पैसे वहाँ से लगा के टिकट के फीस ये वो सब करके आ तो गए यहाँ। पार्ट टाइम वर्क अलाउ भी है, लेट से पार्ट टाइम वर्क मिल भी रहा है, कर भी रहे हैं। अब ऑस्ट्रिया इंसब्रुक की बात करें तो एक महंगा सिटी है देखा जाए तो, वियना की बात करें तो वो भी महंगा है। इस तरह से डिफरेंट सिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। लेकिन पार्ट टाइम वर्क करके क्या स्टूडेंट्स अपना रहने का, खाने पीने का सारा खर्चा पूरा हो जाता है, या उनको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि पीछे से शायद पैसे मंगवाने पड़े? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इतने हैंडसम जो है ना वो अर्निंग होती है पार्ट टाइम भी अगर आप कर रहे हो तो चीज़ें कंट्रोल्ड ही हैं। महंगाई थोड़ी बहुत हुई है बट स्टिल ये, क्योंकि ये लोग जो है ना ये कैलकुलेट कर लेते हैं ना, इनको अंदाज़ा है कि अब एक स्टूडेंट को अगर 20 घंटे के लिए आप इतने पैसे दे रहे हैं तो वो सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो चूँकि इनकी पॉलिसीज़ जो है ना वो बड़ी कैलकुलेटेड हैं, तो मेरे ख्याल से, और एक्सपीरियंस भी यही है कि जो लोग 20 घंटे भी काम कर रहे हैं ना वो सफिशेंट पैसे उनके पास होते हैं, वो अपनी स्टडी को भी अपनी लाइफ को भी हैंडल कर लेते हैं, बल्कि कुछ पैसे बचा भी लेते हैं। ओके, ठीक हो गया। बट बशर्ते कि काम वो यहाँ पे उनको मिल जाए आके और काम वो करें भी। ठीक हो गया, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में यही पूछना चाहूँगा, आप बताएं कि आपका जो अपना टारगेट है, जिन स्टूडेंट्स को आप गाइड कर रहे हैं, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं और किस किस्म के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनको गाइडेंस चाहिए? बिल्कुल। अब मेरा असल में विजन तो, अब जैसे मैंने खुद PhD की है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में यहाँ पे, और मतलब मेरा असल में विजन, और इसीलिए मैं इस काम के अंदर, अदरवाइज कंसल्टेंसी पाकिस्तान के अंदर को बहुत अट्रैक्टिव किस्म का काम नहीं है, बड़ा नोटोरियस है और बहुत ज़्यादा ना फ्रॉड होता है इस चीज़ फ्रॉड होता है, बिल्कुल। तो अक्सर जब कंसल्टेंट का लफ्ज़ आता है ना तो थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग्स ही आती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात है ना, पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। ओके। और मेरे ख्याल से मेरा अपना एक थीसिस है कि पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा एसेट है जिसको एक्सपोर्ट करना चाहिए वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। और हकीकत भी ये है कि इस वक्त भी अगर आप पिछले 2-3 साल का सर्वे करें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इसका ह्यूमन रिसोर्स है और यूथ है बेसिकली। अगर आप मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर देखें ना तो सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। सही।
तो टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स कुल मिला के भी जितना उनका ज़र मुबादला था ना, उससे ज़्यादा पिछले 2-3 साल के अंदर फॉरेन रेमिटेंस जो ह्यूमन रिसोर्स ने भेजा पाकिस्तान में वो है। और इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी जितने इंडियंस पूरी दुनिया में हैं, इवन बांग्लादेशी और बाकी कंट्रीज से, उतने अभी पाकिस्तानी नहीं हैं। और पाकिस्तान में बहुत इस हवाले से पोटेंशियल है कि लोगों को, मैं इसको कहता हूँ कि एक्सपोर्ट करें। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको रेमिटेंस आ रहा है। और दूसरा ये फ़ायदा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप भी होता है, क्योंकि ये यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं, यहाँ पे माहौल बेहतर है, मुआशरा बेहतर है। आपने खुद इस चीज़ को देखा है कि यहाँ पे जब लोग आते हैं उनकी थोड़ी वैल्यूज़ बेहतर होती हैं। ऐसे ही है। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान वापस जाते हैं ना, तो मतलब बेसिकली कल्चर भी तो वहाँ पे वापस लेके जा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को बड़ा रेलिवेंट समझा इस चीज़ के लिए, बिकॉज मेरी अपनी PhD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर है। और मेरी जो रिसर्च थी वो भी उसके अंदर एक बड़ा जो कंपोनेंट था ना, वो यहाँ पे जो लेबर मार्केट के अंदर मुस्लिम्स की इंटीग्रेशन है, वो था। उसके ऊपर मेरा एक पेपर भी है। तो मुझे ये बड़ा रेलेवेंट लगा कि मैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट लोग हैं जो पाकिस्तान में कंसल्टेंसी दे रहे हैं, और अल्टीमेटली लोग सक्सेसफुल नहीं होते उस प्रोसेस में ना। वो बीच में सिर्फ कंसल्टेंट को अपना मार्जिन एक नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो गलत मशवरे दे के गलत डी ट्रैक कर देता है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, कि जब मैं भी स्टूडेंट था तो हमें पहले ही आइडिया था कि यार कंसल्टेंट तो गेड़ेबाज ही है, हमने जाना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, काम उससे हमने नहीं करवाना। ये एक बड़ी इमेज बन चुकी है इस टाइम स्टूडेंट्स में। तो इस फील्ड के अंदर चूँकि जेन्युइन लोग बहुत कम हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर कोई सर्विस, अगर आपने ज़िंदगी में ज़ाहिर कोई काम करना है, आपका एक विजन है, कुछ करना चाह रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि इस चीज़ के अंदर आई कैन डू समथिंग। तो मतलब विजन यही है। और सर्विसेज मैं क्या देता हूँ, ज़ाहिर है मैं अब स्टूडेंट्स को तो अंदाज़ा नहीं होता ना कि कहाँ पे अप्लाई करें, बिल्कुल कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अब मैंने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कहता है मैंने BBA कर लिया है, तो अब आप मुझे बताएं, उसको कोई पता नहीं है कि ऑस्ट्रिया में फॉर एग्जांपल कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ पे यूनिवर्सिटी आइल्स मांग रही है, कहाँ पे उसके बगैर एडमिशन हो सकता है, ऑस्ट्रिया में क्यों अप्लाई करना चाहिए, जर्मनी में क्यों नहीं करना चाहिए, या जर्मनी में क्यों करना चाहिए, फिनलैंड में क्यों नहीं करना चाहिए। अब उन देखिए जो कंसल्टेंट होता है ना, मेरा इसमें सिंपल सा वो है फार्मूला कि आपने एक घर बनाना है, तो पाकिस्तान में यार लोग सोचते हैं घर बनाना यार कोई इतना मुश्किल काम नहीं, खुद ही बना लेंगे, और अक्सर लोग खुद ही शुरू कर लेते हैं। ऐसे ही है। तो वो अल्टीमेटली ना वो उसका नुकसान होता है बजाय फ़ायदा होने का, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी आपके पास वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो वो बंदा आपको दे सकता है जिसका उसके अंदर एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो कंसल्टेंट असल में तो अपना एक्सपीरियंस ही लोगों को बेच रहा होता है। ऐसे ही। तो वो बहुत सारे लोगों को देख रहा होता है, प्रोसेस को समझ रहा होता है, उसको अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ करने से उसका ये रिजल्ट निकल सकता है, क्योंकि उसने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होते हैं। तो सर्विसेज यही है, एक तो सही मतलब गाइड करते हैं कि किस बंदे को कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, किस किस्म की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, इवन किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जिसको आप कह रहे हैं कि प्रोफाइल असेस करना, और दूसरा फिर ये है कि उसके अंदर पूरा हम हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिशन लेने में आप किस तरह से, कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, वो किस तरह से प्रिपेयर करनी है। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को अपना CV बनाना नहीं आता, ऐसे ही है। मोटिवेशन लेटर लिखना नहीं आता, वो सही तरह से ईमेल नहीं लिख सकते। तो हर चीज़ में हम गाइड करते हैं, हर चीज़ करेक्ट करते हैं उनकी, उनको बताते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये इस तरह से इसका गलत अंडरस्टैंडिंग है, आप सही अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। ओके। तो जब उस तरह से पूरी गाइडलाइन दे के अप्लाई करवाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा होता है ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को। फिर अगर एडमिशन मिलता है और बाकी फिर वीज़े वगैरह का प्रोसेस है, तो उसके अंदर भी टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत सारी, ठीक हो गया, और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसकंसेप्शंस हैं और मिथ्स हैं, जिसके ऊपर लोग जो है ना वो कर रहे होते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है और वो उन गाइडलाइंस के मुताबिक करते हैं तो वो थ्रू हो जाते हैं। ठीक हो गया। लास्टली स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो आना चाह रहे हैं, फाइनल क्या आप उनको अपनी गाइडेंस देना चाहेंगे? फाइनल मेरा बस ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि मेहनत है बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। ये ऐसा नहीं है कि इधर आपने एंजॉय करना है। ये ज़िंदगी में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने यूरोप आना है और अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ करना है, तो आप सबसे पहला फैक्टर जो जहन में रखें ना वो स्ट्रगल। आपने स्ट्रगल करनी है, 2-4 साल 5 साल आप स्ट्रगल करेंगे तो फिर उसके अंदर से कुछ निकलेगा आउटकम। तो ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट वहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक। तो ज़रूर करें पॉजिटिवली। मैं मशवरा मेरा यही है कि पाकिस्तान से बाहर आने की कोशिश ज़रूर करें। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रहा, इसलिए कि पाकिस्तान को ये ज़रूरत है कि आप ना आपसे ज़्यादा पाकिस्तान, एक तो आपके डॉलर्स और यूरोस की ज़रूरत है, और दूसरा ये है कि आपकी एक बेहतर वर्जन की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और वो बेहतर वर्जन आपको यहाँ पे आके जो है ना वो डेवलप होता है। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा बात करके। उम्मीद करते हैं कि देखने वालों को जो है वो कोई बात जो है वो अच्छी लगे और वो उससे कुछ सीख लें, और हो सकता है कि इस वीडियो के थ्रू ही जो है वो लोग कुछ एस्पिरेशन हासिल करें। थैंक यू। 10 मिनट का प्लान आपका आधे घंटे का बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।